अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे। आज मैं बात करने जा रहा हूँ जेकेपीएससी 10+2 लेक्चर की पोस्ट उसके बारे में। ठीक है, पहली बात तो ये जो उसका सिलेबस अभी तक नहीं है, सिलेबस विद इन वीक सिलेबस जो है वो जेकेपीएससी की तरफ से निकाला जाएगा। अब जेकेएस का प्री हो गया है, अब जो है जेकेपीएससी 10+2 का सिलेबस अब कन्फर्म में 1 हफ्ते तक आ जाएगा। लेकिन अभी जब से पोस्ट एडवर्टीज हुई है अभी तक आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है और जेकेपीएससी भी करती है कि आपका एक बार जो आपने पढ़ा है वो फिलहाल आपका रिवीजन हो जाना चाहिए था एज पर जो प्रीवियस सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पता है जो मैथ का जिसका जिसका मैथ का पेपर है उसको मैथ का पेपर ही दिया जाएगा, उसको इंग्लिश का नहीं दिया जाएगा। जिसका इंग्लिश है उसको इंग्लिश का पेपर दिया जाएगा। सिंपल है ना। तो बात करते हैं कुछ फैक्ट और लॉजिक पे। सबसे पहली बात यह है कि भाई बहुत सारे कोचिंग, जहाँ पे भी आप कोचिंग में जाते हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए, आपको ये बोला जाता है कि आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, आप आराम से कर लोगे। तब क्या होता है कि कोचिंग के अंदर इंसान को समझता ही कुछ नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं हमारा तो डन है ना, हम क्यों बात करेंगे, ये तो बाहर जो बैठे हैं ये तो ऐसे बेवकूफ़ है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, एक्चुअली आप बेवकूफ़ कोचिंग्स के अंदर जाके बन रहे हो। ठीक है, तो आपका ब्रेन वॉश किया जाता है, आपको लगता है कि हम झंडे गाड़ देंगे। जब पेपर होता है, पेपर के बाद आपका बिहेवियर कुछ और होता है। आपको पता होगा इंडिविजुअल लेवल, मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप सबको पता है आज के टाइम पे ये एक आई ओपनिंग और जो इसको क्या बोलते हैं रियलिटी आज के टाइम पे किसी को पसंद नहीं है, क्योंकि सबको ब्रेन वॉश वैसे किया जाता है। जब साल निकलते जाते हैं, 3 साल 4 साल 5 साल जब निकल जाते हैं तब बंदे को रियलाइज़ होता है कि यार तब मैंने ये किया होता तो ऐसा होता, तब मैं आज ऐसा ना होता। ठीक है, तो इसलिए ये मेरे से ये बात आपको बताना इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात रही कि भाई आपको 10+2 की जब प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, सबसे पहला काम जो अगर आपने ऑलरेडी जो सिलेबस दिया था जेकेपीएससी ने पहला, उसके अकॉर्डिंग आप उसको कर चुके हो तो ठीक है। उसके बाद आज से सबसे पहली चीज़ आपको ये करनी है कि अगर लाइब्रेरी पढ़ते हो, रूम में जहीं जहाँ कहीं भी पढ़ते हो, आपके टेबल के सामने आपका शेड्यूल होना चाहिए, आपका टाइम टेबल होना चाहिए। मुझे इस टाइम से इस टाइम ये पढ़ना है, मुझे इस टाइम से इस टाइम ये पढ़ना है। जब जब आपके पास शेड्यूल आपका प्लान होगा, और प्लान मेक श्योर कि 1 हफ्ते का प्लान रखिए। ठीक है, दिन का नहीं, 1 हफ्ते का प्लान रखिए जिसमें आप कंफर्टेबल इजीली आप उसको जो है कर सको, पूरा दिन में भी हफ्ते में भी आपको लगे कि मैं कुछ पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। ठीक है, आपको फील होना चाहिए। और प्री एग्जाम ओरिएंटेड, ऐसे पीएचडी करने नहीं बैठ जाना है, एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है, तो दूसरी बात तीसरी बात यह है कि भाई जब आप ये सब चीज़ें कर लोगे उसके बाद आपको जेकेपीएससी इसको अभी फिलहाल साइड पे रखो। फिलहाल नेट सेट के एग्जाम और जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चर की पोस्ट बाकी किसी स्टेट में हुए हैं, किसी यूनिवर्सिटी में हुए हैं, आपके अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो सारे पेपर प्रिंट करने हैं, और प्रिंट करने के बाद वो उठाने हैं। और आपने देखना है कि अगर ये टॉपिक मैंने पढ़ा है, इस टॉपिक्स पे ये एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पिक कर रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन पिक कर रहा है। ठीक है, और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि अगर ये एग्जामिनर ऐसा कर रहा है इसको क्वेश्चन को पिकअप, तो जेकेपीएससी से क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। आपने अपने माइंड की खिड़की वैसे खोलनी है, तभी काम बनेगा। ठीक है, तो अदरवाइज आप समझदार हो कि क्या होने वाला है, क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, 50,000 बच्चे जो हैं वो पेपर के लिए बैठेंगे। उन सब का यही टेंशन होगी कि हम सारे क्वालिफाई करेंगे, सबका, है ना। सब चाहते हैं कि मैं भी चाहता हूँ कि सब क्वालिफाई करें, अल्लाह करे, है ना, दुआ ऊपर वाले से। लेकिन रियलिटी ये है कि भाई पोस्टें 500 कुछ है ना। तो 50,000 तो पोस्टें नहीं है, सिलेक्ट तो 500 समथिंग ही होने हैं ना। तो ये भी थोड़ा देखो इस चीज़ को, है ना। रियलिटी पे आते हैं, रियलिटी पे बिल्कुल रियलिटी देखनी है। ठीक है ना। और आपने भी ये भी दूसरी बात ये भी ध्यान में रखनी है कि पोस्टें जितनी मर्जी हो आपकी एक है। ठीक है, तो सबसे पहले नेट वेट सारा ही एग्जाम इसकी प्रिंट निकाल के लाने हैं, सब क्वेश्चंस को करना है। और क्वेश्चन को मेक श्योर कि आपने नॉलेज गेन करने के लिए या आंसर याद करने के लिए नहीं करना है। उसको आपने इस एंगल से देखना है कि किस टाइप का क्वेश्चन पिकअप हो रहा है और कैसे क्वेश्चन को हम इसको कर सकते हैं। अगर कोई टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल कोई इन्वायरमेंट का टॉपिक है, अगर इन्वायरमेंट से किसी का टॉपिक आ जाता है, यूनाइटेड नेशन फॉर फॉरेस्ट कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज को रख लो या यूएनसीसीडी, तो इसको आपने देखना है कि इससे क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है। वो फैक्चुअल डेटा वो आपको हाईलाइट करना है। और ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि हाउ एंड वाई पता होना चाहिए, हाउ एंड वाई नहीं, मैन एंड व्हाट। ठीक है, सिंपल। ये हाउ एंड वाई वाले ये मिथ जब आप मेंस लिखोगे तब ठीक है, लेकिन प्री के लिए मैन एंड व्हाट जो है कंपलसरी हो गया है, कंपलसरी। प्री यूपीएससी प्री के लिए भी, जेकेएस के लिए, और कोई भी एग्जाम मतलब कॉम्पिटेटिव के लिए। ठीक है, जब ये चीज़ें करोगे उसके बाद सीधा जेकेपीएससी के ऑफिशियल साइट पे जाना है। वहाँ पे जो उसके पीवाई क्यू हैं, आपके एपी के पीवाई क्यू हो गए, 10+2 के पीवाई क्यू हो गए, और उसके बाद केएस के प्री के जो पेपर वो भी उठाने हैं, वो निकालने हैं। उसमें फिर मैं बोल रहा हूँ नॉलेज गेन नहीं करना है, उसमें देखना कि जेकेपीएससी किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रही है, कहाँ फंसा रही है। और जो हमने पढ़ा है उसमें से कितने क्वेश्चन ये न्यू मतलब थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस पूछ रही है। अगर पूछ रही है तो क्यों पूछ रही है, इसका क्या रीज़न है। अगर कुछ क्वेश्चन पूछा है तो हो सकता है करंट से रिलेटेड हो। अगर उसने कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि जो आपके सिलेबस से है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर इसने ये क्वेश्चन पूछा है तो मैं ये क्वेश्चन या नहीं कर रहा या नहीं कर पा रही हूँ, तो उसका क्या रीज़न है। इसने ये क्वेश्चन जेकेपीएससी ने अगर ऐसा पूछा तो इसका आपने रीज़न पीछे ढूंढना है। ठीक है ना।
कि अगर इसने ये क्वेश्चन ऐसा पूछा है तो ये मैंने पढ़ा टॉपिक, तो मेरे से ये सॉल्व नहीं हो रहा, तो सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे खड़ा कर देना। जब ये चीज़ें आपके अंदर हो जाएंगी तो बिलीव मी आपका 10+2 रोकने में कोई भी मतलब बैरियर नहीं आएगा, ठीक है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि जेकेपीएससी का जो प्रीलिम्स की बात करूँ मैं, 2018 से एक लड़का जिसको मैं जानता हूँ, वो कोचिंग दिल्ली से लेके आया था, तो अनफॉर्चुनेटली अभी 2025 लग रहा है, अभी तक एक प्री नहीं निकला है, एक सिंगल प्री नहीं निकला है। आप सबको पता है पीछे काट कितना काम गया है। तो आपको इस बात की एक ये एग्जांपल डीमोटिवेट, ये एग्जांपल है, ये रियलिटी है। आपको समझना होगा कि हमें एग्जाम निकालने के लिए क्या करना होगा, कौन सी स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, क्या मतलब कौन सा स्टेप मुझे हमें बाकी वालों से आगे सोचना होगा, ठीक है। बाकी रही बात कि अपना टाइम जो है उसको सही चीज़ों पे लगाओ, कंस्ट्रक्टिव चीज़ों पे लगाओ, अच्छे से जो आपका जो एक मटेरियल है उसको आपने पहले इसको एक शेड्यूल कर दो पूरा अच्छे से, कि मुझे ये चीज़ यहाँ से पढ़नी है, मुझे ये चीज़ यहाँ से पढ़नी है, और इस टाइम पे मुझे ये चीज़ पढ़नी है, इस दिन ये चीज़ पढ़नी है। जब ये चीज़ें आपके सामने होंगी, आपके माइंड में प्लान होगा सोते बैठते खाते, तो बिलीव मी आपको कोई नहीं रोक सकता इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए। तो आपको ये चीज़ें करनी होंगी। तो बाकी कभी कभी लक भी होता है, ठीक है, लक भी कभी 2% डिसाइड करता है, लेकिन लक का एक्सक्यूज़ हम तब देंगे जब हम खुद मेहनत करेंगे। जब मेहनत करेंगे ना, उसके बाद अगर लक साथ नहीं आएगा तो फिर दिक्कत है ना। लेकिन अगर हम मेहनत ही नहीं कर रहे तो हम लक के भरोसे बैठे तो प्लीज़ है ना, ये नहीं होने वाला है। तो 2025 अभी आपके पास लकी ईयर है, इसमें बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं अभी, बहुत सारी तो नहीं कह सकते जितनी भी हैं, लेकिन हैं, कुछ ना कुछ है ना, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो इसको आप ईज़िली ग्रैब कर सकते हैं, अच्छे से करिए इसको, और अपना टाइम लोगों को देना, ठीक है। जो दोस्त वगैरह ये थोड़ा करिए बायकॉट, ये दोस्त आपके कहीं नहीं जाएंगे, ये इधर ही हैं। जब आप एग्जाम क्वालिफाई करोगे तो आ जाएंगे, खुद ही आएंगे, खुद ही ये पार्टी वार्टी कराएंगे। अगर अभी आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। और ये जो बहुत सारी, मैं कल भी बोला था एक वीडियो पे, आज भी बोल रहा हूँ कि बहुत सारों को लगता है कि हम पता नहीं फन्ने खान है, ठीक है, तो रियलिटी कुछ और है, ठीक है। तो इस चीज़ों को भी ध्यान रखना है कि कुछ को लगता है ना कि आकड़ होती है कि जो ऐसे सर उठा के चलते हैं, है ना, वो कहते हैं एम्प्टी वेसल मेक मच नॉइसेस, है ना। तो ध्यान रखना है, क्योंकि उनको लगता है कि पता नहीं हमारे नेट है, जीआरएफ है, तो है ना, तो बहुत सारों को लगता है, तो आपको उनके साथ रह के थोड़ी डिमोटिवेट फील होगी। ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे कोई नेट जीआरएफ क्वालिफिकेशन नहीं मांगी है जेकेपीएससी में, तो सिंपल है, जो एग्जाम क्वालिफाई करेगा तो करेगा, नहीं करेगा तो साइड लाइन लगेगा, ठीक है। और आप जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतना फ़ायदा होगा। अपना टाइम किसी को नहीं देना। आप आज के टाइम पे कोई मतलब कोई आपको वैल्यू देने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपसे मेरा ये एक क्लियर कट मैसेज है कि अपना टाइम किसी के साथ फालतू में वेस्ट नहीं करना है। और ख़ासकर जो आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे भी चलते हैं कि कोई दोस्त उठ के किसी को आपके पीछे लगा लेगा कि तो इसको मसरूफ़ रख, बिज़ी रख, ठीक है। हो सकता है वो गर्लफ्रेंड बीएफ की शक्ल में हो, लेकिन इस चीज़ों से आपको अवॉइड करना है। जितना अवॉइड करोगे उतना बेटर रहेगा, और जितने अच्छे एनवायरनमेंट में रहोगे तो उतना बेटर आपका एग्ज़ाम क्रैक करने के चांस बनेंगे। ये मेरे से लिखवा लो। उसके बाद अगर आपको लगता है कि भाई कोई मेरे साथ इतना कर रहा है या कर रही है, ठीक है, तो मैं कल भी बोल चुका हूँ ऑलरेडी, आज फिर से बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जिस दिन आपकी नौकरी होगी तब आपको सब सलाम करेंगे, उस दिन भी आपको सलाम नहीं की जाएगी, आपकी नौकरी को सलाम की जाएगी, आपकी नौकरी को इज़्ज़त दी जाएगी, ठीक है। ये याद रखना मेरी बात, क्योंकि ये कुछ एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग दोगलापन भी लेके आते हैं, ठीक है। आपको बोलेंगे नहीं भाई यू आर परफेक्ट वन, आई एम विद यू। और एक बात और, चाहे लड़की है चाहे लड़का, दोनों, अगर आपकी किसी मुश्किल हालात में अगर आपका साथ कोई नहीं दे रहा, तो मेक श्योर कि उसको फिर फर्दर जो है साथ ना रखें तो बेटर है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है ना। मुश्किल हालात में आज के टाइम पे साथ देने वाले बहुत कम हैं, और आज के टाइम पे एक मतलब ज़िंदगी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट भी कम है, तो लोग भी है ना, आज के टाइम पे दिन का पता नहीं चलता, कब सुबह होती है कब शाम होती है। तो थोड़ा इसलिए भी आप लोगों को ध्यान रखना है। बाकी हो सके तो बाकी इन चीज़ों में लोगों को अवॉइड करना है अननेसेसरी। जो करे बाढ़ में जाए, जो भी जिस किसी का ना अच्छा सोचना है ना बुरा सोचना है, ठीक है ना। सिर्फ अपना सोचना, अपने काम से काम रखना है। जो आपके साथ जो जैसे आपको ट्रीट करे आप उसको वैसे रिस्पेक्ट दो, जो सिंपल सी बात है। बाकी फर्दर ऐसे सोचने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो होपफुली कुछ चीज़ें आपको मेरी आपके माइंड तक पहुँची होंगी। आज ही शेड्यूल बना लीजिए, आज ही अपने टेबल के सामने लगा दीजिए, और अपने माइंड में ये चीज़ बिठा दीजिए कि मुझे अब इस पर एग्ज़ाम निकालना है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे एग्ज़ाम निकालना है, मुझे इस लिस्ट में एंटर करना है, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।